गई बॉल कोई बात नहीं, ये विकेट के बाहर थी छूट गई, उसको तो पकड़नी है ना। तो आप देखना उसको बाकायदा कि कई बार इतनी तेज बॉल आती है फिर भी ऋषभ पंत धोनी ये जीते विकेट के ऊपर उधर उछल गए, उस साइड में उछल के पकड़ ली, जबकि वो खड़ा है, ये विकेट है, वो यहां खड़ा है, बॉलर ने भाई साहब बॉल वहां फेंक दी, वो उधर उछला है। अच्छा ये तो बॉल का है, चलो सीधी सीधी बॉल है, तो उसको ये भी जाना है ना बैट्समैन बैट किधर घुमाएगा, ये बैट किधर लेके जा रहा है, ये बैट इधर लेके जा रहा है, तो वो पहले से अपनी पोजीशन में यहां आके खड़ा होता है, ये बैट इधर लेके जाता है, यदि इसके बैट टच हुआ तो यहां आएगी मेरे पास बॉल, यहां आएगी तो मैं यहां पर लूं। अब कई बार होता है बैट्समैन लास्ट टाइम में भाई साहब इधर घुमा दे, तो बेचारा उधर छलांग लगाता है, ये उसका समन्वय है, क्या है, और गतिशीलता दोनों, कोऑर्डिनेशन और मोबिलिटी, वो कोऑर्डिनेट भी कर रहा है और साथ में मोबिलिटी, गतिशीलता भी उसके अनुरूप दिखा रहा है। तो विकेट कीपर का काम क्रिकेट में सबसे टफ होता है, ये सेम का सेम फुटबॉल, हॉकी में गोलकीपर, उसको पूरा ध्यान रखना होता है कि वो पैर तक ध्यान रखता है। फुटबॉल वाला तो जो होता है वो कि भाई इसका पैर किधर जा रहा है, इसलिए देखो चक दे इंडिया मूवी के अंदर शाहरुख खान बाहर से उसके पैर को देख के कहता है अरे ये तो राइट मारेगी, ये तो लेफ्ट मारेगी, अरे अल्लाह ये तो सीधा का सीधा ही मार देगी, तो उसका पैर का मूवमेंट ही तो देख रहा होता है कि पैर इधर जा रहा है इधर मार सकता है, इधर जा रहा है इधर मार सकता है, ये पूरा उसका कोऑर्डिनेशन है, उसकी मोबिलिटी है। जिधर वो मारेगा पहले तो वो ध्यान रखे, तो वो कोऑर्डिनेशन है, फिर उधर वो छलांग लगाए, ये उसकी क्या है, गतिशीलता है, उसकी मोबिलिटी है ना। तो ये विकेट कीपर, गोलकीपर, ये जो होते हैं ये सबसे, इसलिए MS धोनी वाली मूवी देखो आप, वो फुटबॉल का गोलकीपर है, वो क्रिकेट खेलता ही नहीं है, वो फुटबॉल के अंदर गोलकीपर है। और क्रिकेट वाली टीम में एक दिन जो विकेट कीपर था वो आया नहीं, इसलिए उनको जब क्रिकेट मैच खेलने के लिए जाना था और उनके जो PTI सर थे, उनके जो कोच थे, उन्होंने कहा आज विकेट कीपिंग कौन करेगा, और उनके क्रिकेट वाला एक प्लेयर कहता है कि वो जो लड़का है वो फुटबॉल खेलता है, और वो उसको देखते हैं कि वो ढंग से यूं फुटबॉल को पकड़ रहा होता है, फुटबॉल आती है, फुटबॉल बड़ी होती है, फुटबॉल आती है तो वो यूं पकड़ते हैं उसको, तो ऐसे पकड़ लेता है उसको, तो कहते हैं उस लड़के बुला के लाओ, तो उसको बुला के लाते हैं कि तुम क्रिकेट खेलेगा, वो कहते नहीं, क्योंकि बॉल छोटी है, मैं बड़ी बॉल से खेलता हूं, ये तुम्हारी बॉल छोटी है, इससे मुझे नहीं खेला जाएगा। तो कहते हैं तेरे को मैं ये दूंगा, तो कहते ठीक है मैं खेलने के लिए जाऊंगा। धोनी की आप लास्ट आज दिन तक उसकी विकेट कीपिंग देखिए, वो वैसे ही करता है, ऐसे फुटबॉल पकड़ते हैं। नॉर्मली क्रिकेट के लिए कहा जाता है क्रिकेट की बॉल बहुत तेज आती है, क्रिकेट की बॉल तेज आती है तो जो फिजिक्स वाला नियम है कि आप उसको पीछे, धोनी आगे पकड़ता है, धोनी पीछे पकड़ता ही नहीं है, उसकी विकेट कीपिंग का स्टाइल ही पूरी तरीके से लगा, वो उसको आगे पकड़ता है। मैं उसका एक दिन इंटरव्यू सुन रहा था तो वो कह रहा था कि हमारे ये होता है कि स्नैच द, वो पीछे बॉल को पकड़ो, मेरा है कि बॉल को छीन लिया जाए, स्नैच द बॉल आगे से पकड़ लिया जाए। क्यों? क्योंकि वो जो ग्लव्स होते हैं उनके अंदर ऊन भरी होती है, लगती तो वैसे ही नहीं है, तो पीछे क्यों लेके जानी है, तो फिजिक्स के नियम के उल्टा करता है वो, है ना। और वो ये फुटबॉल पकड़ने का स्टाइल है, फुटबॉल इस प्रकार से सीधी आगे पकड़ ली जाती है, तो आगे वहां पर ध्यान देता है कि नहीं यहां पर ही पकड़ ली जाए। तो ये आपका कोऑर्डिनेशन है कि आपके आई कोऑर्डिनेशन कैसा है, आपका हैंड कोऑर्डिनेशन कैसा है, उस पर ध्यान दिया जाता है। आप उसको और देखिए, मतलब इसलिए ना विकेट कीपर को कप्तान बनाना अच्छा होता है, इसलिए धोनी अच्छा कप्तान हुआ ना, उसका भी एक बड़ा कारण है कि वो जब पीछे खड़ा रहता है तो वो एक एक चीज दिखती है उसको। अब धोनी के खूब सारे मैच आपको ऐसे दिखेंगे जिनके अंदर वो जो बॉलर है वो आपके बॉलिंग कर रहा है, धोनी एकदम पीछे खड़ा है, स्पिनर, उसमें बेसिकली स्पिनर है। कुलदीप यादव का एक बहुत अच्छा इंटरव्यू है, कुलदीप यादव जब तक धोनी विकेट कीपिंग करता था बहुत विकेट ले रहा था, जैसे धोनी रिटायर हुआ ना कुलदीप यादव ने विकेट लेना बंद कर दिया, बाद में अब वापस आया, अब आजकल वापस विकेट लेता। तो उसने कहा कि जब तक धोनी विकेट कीपिंग करता था ना, हमें यह भी नहीं सोचना था बॉल फेंकने का है, वो पीछे खड़ा खड़ा बताता था यहां उसको बैट्समैन सब दिखता था। तो आप धोनी के कई मैच देखेंगे उनके अंदर वो एकदम यहां पे खड़ा है, एकदम ऑस्ट्रेलिया से मैच हो रहा है, किसी न्यूजीलैंड से ऐसी टीम से मैच हो रहा है, और वो देखता है कि बॉलर बॉल फेंकता है और वो जो बैट्समैन है वो बैट्समैन इधर इधर मारने का प्रयास कर रहा है, या जो बैट्समैन है आगे जाने का प्रयास कर रहा है। और एक मैं किसका पता नहीं मैच देख रहा था, उसमें धोनी वो जो बॉलर है उस बॉलर को कहता है राइट फेंक दे, ये आगे बढ़ेगा, मैं देख रहा हूं इसके दो बॉल से इसके पैर जो आगे की तरफ जा रहे हैं, तो फिर आगे देखा उसने जैसे ही क्या बैट्समैन तैयार करके बैठा था कि ये यहां टप्पा देगा मैं मारूंगा इसको, उसने दो बॉल वहीं पे डिफेंड की थी, तो वहां आई उसने बेचान रोकी, वहां आई उसने यार रुक, मैं क्रीज में खड़ा हूं इसलिए तू यहां दे रहा है, इस बार तू यहां दे, मैं आगे आता हूं बाहर नहीं जाए तो देखना। धोनी को पता चला इसके फुट मूवमेंट आगे की तरफ जा रहे हैं, उसने कहा वाइड फेंकी, वो आगे गया, बॉल छूट गई, उसने लगा दी। और इसमें उसके खूब सारे मैच हैं, तो ये तो वो है उसमें कि भाई
भारत ना 2008 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप खेलने के लिए गया था, राहुल द्रविड़ कैप्टन था। 2007 या 8 में इस समय हुआ था। और उसमें भारत ना 3 मैच हुए शुरुआत में, बांग्लादेश से हारी, एक और किसी टीम से हारी, ढंग की टीम से, न्यूजीलैंड से हारी शायद, और एक शायद बरमूडा से किसी ऐसी टीम से जीती, नामीबिया बरमूडा से, और पहले राउंड में बाहर हो गई। उसके 2007 की बात है। 2007 में उस 50-50 वर्ल्ड कप के ठीक बाद में 2020 वर्ल्ड कप था, तब 2020 नया नया आया था। तो सचिन ने, गांगुली ने, द्रविड़ ने, जो बड़े बड़े प्लेयर थे, इन्होंने कहा हम जाएंगे नहीं। अब कैप्टन द्रविड़ था, अब वो जा नहीं रहा, तो कैप्टन किसको बनाया जाए? तो कहते सचिन से पूछा था कैप्टन किसको बनाया जाए, तो उसने कहा धोनी को बनाओ। जबकि युवराज सिंह ये सब ज्यादा सीनियर थे, सहवाग, युवराज सिंह। तो सचिन का था भाई क्यों धोनी को, जबकि धोनी नया नया प्लेयर था आया हुआ। तो उसने कहा यार ये विकेट कीपिंग करता है, मैं इसके पास में स्लिप में खड़ा रहता हूं, मैं इससे बातचीत करता हूं। जब मैं इससे बातचीत करता हूं मुझे लगता है इसको क्रिकेट की नॉलेज बड़ी गजब है, और ये खिलाड़ियों के बारे में बड़ा जानता है। ये यूं बताता रहता है कि अब ये बॉल इधर आएगी तो इधर मार देगा, अब ये इधर आएगी तो इधर मार देगा।